आपके इस इंतजार में ऐसे तो सुनने के लिए कोई भी आ जाता है, कभी भी 10 मिनट लगे तो सुन लिया, नहीं हुआ तो चल दिए। लेकिन जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस आपके इंतजार की वजह से, आपके इस प्यार की वजह से मैं आपका कर्जदार। ये कर्ज उतारने के लिए मैं अपना दिन रात एक कर दूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा आपको समर्पित। साथियों, इलेक्शन का टाइम है और जब इलेक्शन आती है तो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर बहुत से सेवक सेवा के लिए आ जाते हैं और सभी ये कहते हैं कि हम आप जनता के लिए आए हैं, आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं। अपने आप को बड़ा दूध का धुला हुआ, बड़ा साफ सुथरा कहता है हर नेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं फैसला करने वाला नहीं हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। फैसला करने वाली जनता है और जनता ही जज होती है। किसी दूसरे नेता पे उंगली उठाएं, उससे लोगों की समस्याएं हल नहीं होती। हमारे देश की खूबसूरती है कि जनता को अधिकार है, जनता के पास ही ताकत है, जनता ही डिसाइड करती है कि किससे सेवा लेनी है। ये तानाशाही डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं है। मेरे बहुत से साथी अभी रास्ते में रुके हुए, गाड़ियां अभी भी क्रॉस नहीं हुई है। आपको पता है कि वहां एक एक्सीडेंट होने की वजह से क्रेन लगी हुई है और अगर गाड़ी इस तरह से थी कि अगर रस्से लगे हुए थे, अगर उसको छोड़ते तो दूसरी गाड़ी फिर नीचे चली जाती। काफी इंतजार करने के बाद मैं टाइम पे यहाँ पहुंच गया होता, लेकिन उसकी वजह से मैं लेट हो गया। बहुत से साथी हमारी अनीता ठाकुर, बाकी बहुत से साथी जो है 10-12 गाड़ियां हमारी अभी रास्ते में रुकी हुई है और वो जैसे ही रोड क्लियर होता है उसके बाद आएंगे। इसके अलावा मैंने कोशिश की कि पहले भी निकले, लेकिन सिक्योरिटी की अपनी ड्यूटी होती है, तो सिक्योरिटी वाले साथी भी ऐसे अलाउ नहीं कर सकते हैं। फिर भी 2 साथी मेरे साथ आए, बाकी साथी जो है उनको रिक्वेस्ट की कि आप रुके रहे। एक गाड़ी यहाँ से भेजकर दोबारा मुझे वापस आना पड़ा, तो बाकी गाड़ियां अभी 10-12 जो है वो रास्ते में ही रुकी हुई है। ये इको बड़ा करती है माइक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसका इको कम कीजिए ना, है ना, करना जरा। हेलो 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 हेलो। तो देखिए, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पे, कुछ मजहब के नाम पे लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है वोट लेने का। वोट लेने के लिए सबसे आसान तरीका है लोगों को बांट दो, लोगों को बांटो और वो कहेंगे अपना है। इतना जुनून आ जाएगा लोगों में, ये अपना है, किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, वही कहेंगे ये अपना है, ये कहेंगे ये हमारा काम करेगा। जवाबदेही खत्म। मेरी आप सबसे गुजारिश है सबसे पहले कि जनता के बीच में जहर नहीं होना चाहिए, जनता को सबको मिलकर रहना चाहिए। ये आप सबकी वोटर्स की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए और पहले नंबर पे ये चीज आप सबको डिसाइड करनी है। सेवा करने के लिए कोई जाति या धर्म नहीं होता है जिसको सेवा करनी है। देखिए, जैसा कि साथी यहाँ कह रहे थे कि बहुत से लोगों के ऑपरेशन हो गए, मैं उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर दूं। माँ भी और बच्ची भी। माँ ने 20-22 साल तक जिसने धरती पे कुछ ना देखा था, पहली बार अपना बच्चा देखा 7-8 साल का सामने, और 7-8 साल की बच्ची ने जिसने कुछ नहीं देखा था, उसकी पट्टी खुली, उसने पहली बार अपनी माँ सामने देखी। जब वो गले लगते हैं ना, जब माँ बेटी गले लगती है और जब वो बरसती हैं, जब उनकी आंखें बरसती हैं, तो फिर उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है जिंदगी में इंसान की, चाहे जितना मर्जी कुछ। तो सेवा में
जो आनंद है, जो मजा है, वो बाकी किसी दूसरी चीज में नहीं है। कुछ कैंडिडेट पहले कहा करते थे, परेशानी क्या होती है इनको। मुझे मैं एक चीज बताऊं कि जब तक मैं खुद इलेक्शन में नहीं आया था, यही लीडर, यही नेता हाथ जोड़कर मेरे द्वार पर खड़े होते थे और मुझे कहते थे बड़ा नेक इंसान है, ये तो हमारा देवता आदमी है। जब तक मैं खुद इलेक्शन में नहीं आया था तब तक मैं बहुत अच्छा था इन लोगों के लिए, लेकिन जब मैंने लोगों की आवाज उठाना शुरू कर दी, अब कहते हैं जी बहुत बुरा है ये तो। अब लोगों की आवाज उठाना जुल्म है अगर, तो मैं वो पाप कर रहा हूं। अगर ये पाप है लोगों की बात करना, तो वो मैं कर रहा हूं। अगर मैं उन नेताओं की सेवा करता रहता, उनके हक में बात करता रहता, तब तो मैं बड़ा देवता आदमी था। देखिए, मैं भी इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो इंसान की गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं कहते कि कोई गलत हो ही नहीं, लेकिन अगर उनको मैं गलत लगता था तो मुझे बोलना चाहिए था कि ये गलत है, तब तो मेरे हाथ जोड़ के आते थे। उनकी वीडियोस पड़ी हुई है मेरे पास, हर जगह कहते थे बहुत अच्छा। मैंने आवाज उठाना इसलिए जरूरी समझा, बात करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मुझे बुरा लगता है, मुझे घुटन होती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बोलूं। मेरा ये इंसान का धर्म है, ये धर्म है। अपने सुकराला से ऊपर आइए। मुझे तो शर्म आती है कि अगर नेता इस किस्म के हालात को देखते हुए भी फिर वोट की डिमांड करे। वेरी गुड। सुकराला से ऊपर आइए। रोड की हालत देखिए, ट्रैक्टर रोड भी ऐसे नहीं होते हैं और हमें आदत बना दी गई है कि हम इसी किस्म के रोड पे चले। हमारे लोगों को एक आदत हो चुकी है, इन्होंने बनाई। रोड की हालत देखिए, ये हमारा नजोत है, कितना टाइम लगता है इसको जोड़ने में, कितना डिस्टेंस चाहिए था, कितना पैसा चाहिए था, कितने फंड चाहिए थे नजोत को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन काम करना ही नहीं है, करने की नीयत ही नहीं है। अगर नीयत हो काम करने की तो ये तो काम ही कुछ नहीं, ये तो लोगों की डिमांड ही काम है। लोगों की डिमांड तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। यहां से लेकर मल्हार तक देखिए रोड की हालत। मल्हार को बनी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी एक ही है ना, मल्हार, लोहाई मल्हार और बनी, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज तक लोहाई मल्हार को बनी से जोड़ नहीं सके। ये कितना डिस्टेंस है धमान तक, क्यों नहीं जोड़ा गया आज तक? कितना पैसे चाहिए होते हैं इसके लिए? क्या फंड्स की कमी है गवर्नमेंट के पास? नहीं, पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की नीयत की कमी है। आज सुबह बनी से घूम के आए हैं, अगर यहां से जुड़ा होता, जो कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ नहीं सके, वो वोट किस हैसियत से मांग रहे हैं, किस वजह से मांग रहे हैं? दूसरी बात देखिए, नॉर्मल सी बात है, 20 रुपए की बिजली जला रहे हैं हमारे लोग। मैंने घर घर 7-8 महीने से चल रहा हूं, मैं और मेरे साथी। मैंने घर में जाके देखा, एक चूल्हा लगा हुआ है, एक बेड लगाने के लिए जगह नहीं है, ऐसे भी घर है। मैंने ऐसा भी देखा कि हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मेरी बिजली का कनेक्शन कटवा दो, मुझे बिजली नहीं चाहिए क्योंकि किराया नहीं दे सकता। कितना किराया ले रहे हैं? बिजली जला कितनी रहे हैं हम? 20 रुपए की, 30 रुपए की। और कई जगह पे, बहुत सी स्टेट में आप देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां 200-200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है और हमारे 20-30 यूनिट भी फ्री नहीं, उससे डबल किराया वसूला जा रहा है। क्या इतनी खस्ता हालत? बोलते हैं हाँ जी चल रहा है। फिर अब जवाब क्या आता है आगे से? बिजली लाई नहीं तो किराया तो देना ही पड़ना, जवाब ये आता है। तो फिर वोट किस नाते मांगते हैं? कई हजार करोड़ रुपया जो है वो पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया जाता है। हमारे एक लिए अगर नहीं बोलना हो तो घुटन होती थी, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी कि मुझे बोलना है, मुझे अपना ड्यूटीज जो है वो करनी है। मैं कहूंगा कि मैंने नौकरी छोड़ी है, बड़ा एहसान करके आया हूं, मुझे वोट दे दो। आप लोगों ने थोड़े कहा था मुझे नौकरी छोड़ने के लिए, आपने थोड़ा कहा था कि नौकरी छोड़ो, हम आपको एमएलए बनाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। नौकरी छोड़ना सबकी अपनी अपनी इच्छा है। सेवा करनी है तो सेवा होती रहती है, जनता को देखना कि किस लेवल की सेवा लेनी है। देखिए,
एक कमेटी बनाई हुई थी, उसका जिक्र भी लोग कुछ करते हैं, मैं उसके बारे में बता दूं। एक कमेटी बनाई है बचंडी वेलफेयर ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट में आज तक 2000 से ज्यादा लोगों के आंखों के मुफ्त ऑपरेशन हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा पेशेंट जो है वो जम्मू हॉस्पिटल में पहुंचा करके उनको घर वापस भेजा जा चुका है। जो भी ट्रीटमेंट उनको मुनासिब डॉक्टर साहब समझते थे वो दिया गया। इसके अलावा कुछ केस ऐसे आए कि कुछ बच्चियां ऐसी जिनके माँ बाप हैं ही नहीं या माँ बाप बड़े गरीब हैं, तो माँ बाप गरीब हो या ना हो तो लड़की क्या करेगी? शादी के लिए क्या कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है? जब नहीं कर सकती है तो यह फैसला किया गया कि ऐसी बच्चियां जिनके माँ बाप नहीं हैं या गरीब हैं, उनकी शादी जो है वो ट्रस्ट की ओर से की जाए। तो उन बेटियों की शादियां जो है वो हो रही है। इसके अलावा कुछ बेटियां पढ़ रही हैं, उनके लिए खर्चा भी ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। कहीं नेचुरल क्लाइमेटी, कोई तूफान आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कोई घर जल गया, कोई आग लग गई, कोई गिर गया, उसके लिए भी देखा गया कि बड़ा नुकसान होगा तो उसके लिए भी ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। लेकिन इसका जिक्र मैं इसलिए करना जरूरी समझता हूं कि ट्रस्ट की ओर से जो काम किया गया है वो वोट के लिए नहीं किया गया। उसके लिए अगर कोई आपको आके कहे कि देव जी मास्टर जी को वोट, हाँ, ट्रस्ट की तरफ से लोगों की आंखों के ऑपरेशन हुए, ये कोई डिमांड नहीं करेगा। जिसका ऑपरेशन हुआ उसकी अपनी मर्जी है, जिस किसी कैंडिडेट को वो वोट करना चाहे कर सकता है, क्योंकि किसी की भी आंख का ऑपरेशन या किसी की बच्ची की शादी या किसी बेघर को सारा जो दिया गया, ट्रीटमेंट दिया गया, इलाज दिया गया, पैसा दिया गया, वो इस मकसद से नहीं दिया गया कि इलेक्शन लड़ेंगे और वोट लेंगे। वो एक सर्विस है, वो एक सेवा है और वो एक संस्था है जिसके द्वारा किया जा रहा है। और जिस वक्त किसी मरीज की आंख की पट्टी खुलती है जिसको नजर नहीं आता, और जब नजर आता है ना, उसके अंदर से अपने आप निकल जाता है, हे भगवान, अल्लाह, रब, जो भी वो कहता है तो इनका भला हो। जब वो कहते हैं कि इनका भला हो तो वो भला जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, वो पूरी संस्था के सेवकों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनको उसका फायदा मिलता है। इसलिए किसी ने भी ये जो ट्रस्ट से कोई बेनिफिट लिया है, उनकी अपनी मर्जी, वो एक सेवा है, वो चलती रहेगी। उसमें जो सेवा में जो आनंद है, मैं आनंद की बात सुनाता हूं। सच में कोई सेवा करने लगे तो बाकी सब कुछ भूल जाता है। सेवा की बात सभी नेता करेंगे, लेकिन बाद में सेवा नेता की करना पड़ती है। मैं आपको बताऊं, दूसरों की सेवा करने में जितना आनंद है, जितना मजा है, बहुत भगवान दिखाते हैं। इस साल ही ट्रस्ट के हमारे कैंप में शाम को जब ऐसे पेशेंट आके बैठे हुए थे, हमने देखा एक नन्ही सी बच्ची जिसका 7-8 साल की बच्ची थी, वो वहां बैठी हुई थी। जब मैंने पूछा इसको, ये बोलते हैं ये बचपन से ही अंधी है जी, पैदा ही अंधी हुई है। उसके साथ ही एक 20-22 साल की औरत भी बैठी। बोला ये, मैंने कहा ये, बोला ये भी बचपन से अंधी है, ये इस बच्ची की माँ है। बच्ची भी 7-8 साल की अंधी, उसकी माँ भी अंधी। और उसके बाद मैंने पूछा इनके घर में, और इनके घर में एक बूढ़ी माँ है, वो भी अंधी है, इसकी माँ। मुझे लगा देखो कितना करूर है ऊपर वाला। साथ में उसकी सास बैठी हुई थी, फिर उसका घर वाला हस्बैंड भी वहां बैठा हुआ है। तो सास कहती है मेरा बेटा अच्छा था, लेकिन ये भी कुछ ऐसे ही हो गया इसके साथ शादी करने के बाद। माँ को हमेशा अपना बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन वो सुनने वाली औरत जो बेचारी सुन रही थी, खुद अंधी। मैंने सोचा कि देखिए, इसने लड़के से शादी इसलिए की है क्योंकि अंधी है। वो बेचारा जोकर सा है, लेकिन माँ को बहुत अच्छा लगता है। और बदकिस्मती ये है कि आगे इसके बच्चे भी अंधे, और कितना बड़ा दुख है। लेकिन मुझे लगा कि ये ऑपरेशन नहीं होगा।